किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर जहां सिंघू बॉर्डर पर राष्ट्रीय किसान सम्मेलन बुलाया गया, वहीं जींद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के हलके उचाना कला में सर्वधर्म सम्मेलन बुलाकर किसानों ने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर दिया। किसानों के इस सर्वधर्म सम्मेलन में कई प्रस्ताव पारित किए गए। किसानों ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी का बहिष्कार जारी रहेगा, गाँव में नो एंट्री रहेगी, किसानों पर दर्ज मुकदमे खारिज हों और जब तक एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनता और तीनों कानून रद्द नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन को 9 महीने हो चुके हैं आज, और जिस प्रकार से जींद के अंदर भी लगातार किसान आंदोलन के अंदर जो है भागीदारी बनी रहती है। इस वक्त हम उचाना क्षेत्र के अंदर जहां पर किसानों ने सर्वधर्म सम्मेलन बनाया, जहां पर सभी धर्मों के लोग इकट्ठे हुए हैं और आज कुछ फैसले भी लिए जा सकते हैं। हमारे साथ में किसान नेता है पलवत जी, जो आपने आज सर्वधर्म सम्मेलन जो बुलाया है, क्या मकसद है इसके पूछे, क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? 9 महीने हो गए, अब तक आपकी बात जो है सरकार तक वार्तालाप के समाधान नहीं निकल पाया है, क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं? आज इस किसान आंदोलन को 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन 9 महीने होने के उपरांत हमने उचाना मंडी के अंदर सर्वजात सर्वधर्म किसान पंचायत बुलाई है। तो इसका मकसद हमारा ये है कि 9 महीने के उपरांत, पहले भी जब अंग्रेज़ों का राज था 1907 के अंदर इस प्रकार के कानून आए थे किसानों के खिलाफ, तो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्व में, तो अंग्रेजी सरकार ने भी 9 महीने के दौरान उन काले कानूनों को वापस लेने का काम किया। तो हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि 9 महीने हो चुके हैं, इसलिए इन काले कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पर हमें कानून बनाकर दिया जाए। तो हमारा इस पंचायत का उद्देश्य ये भी है कि राष्ट्रपति के नाम हम एक ज्ञापन देंगे, जिसमें राष्ट्रपति से भी मांग करेंगे, अपील भी करेंगे कि किसान मजदूर की एक मीटिंग बुला के इन समस्याओं का समाधान करने का काम करें और इन काले कानूनों के खिलाफ और एमएसपी के खिलाफ सरकार को, जो सोई हुई सरकार है, उसको जगाने का काम करें। क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम है कि हम आँखों पर पट्टी बांध कर इस सोई हुई सरकार को जगाने का भी काम करें और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे कि जो किसानों की समस्या है इसका संज्ञान लेने का काम करें। लगातार आप आंदोलन के अंदर सक्रिय रहे हैं, अभी तक 9 महीने हो गए हैं, बहुत सारे फैसले भी ले जा चुके हैं, लेकिन सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। क्या मंशा आपको सरकार की लग रही है? सरकार की मंशा तो आंदोलन को कमजोर करने की है, तोड़ने की है, इस किसानों की आवाज़ को दबाने की है, मजदूरों को दबाने की है और इस देश को बेचने की भी है। आज निजीकरण के ऊपर कितने बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। परसों ही हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कारनामे तो इनके पहले भी देख रहे हैं कि 13 डिपार्टमेंटों के हजारों इकाइयों को बेचा जा रहा है, जिसमें रेल, जहाज, बंदरगाह, स्टेडियम तक को बेचा जा रहा है। बच्चे कहाँ खेल लेंगे, कैसे खेल लेंगे? सरकार को हम टैक्स क्यों दे रहे हैं? अगर सभी निजीकरण हो जाएगा तो सरकार को ये लोग टैक्स क्यों दे रहे हैं? सरकार नाम की चीज़ क्या, जब सारा निजीकरण ही कर देंगे। और एक सबसे बड़ा, एक चौथा काला कानून और लाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। ये जो 3 दिन का विधानसभा सत्र चला हुआ था, इसमें ध्वनि मत से पास कर दिया। जैसे ये 3 काले कानून पास किए गए, ऐसे ही एक चौथा काला कानून हरियाणा के किसान व मजदूर को मारने के लिए पास किया गया है, जिसमें 2013 भूमि अधिग्रहण बिल में एक जिले के डीसी को यह पावर दे दी कि बगैर 4 और 6 सैंक्शन नोटिस के आप 24 घंटे के दौरान कोई भी जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं। जो सरकारी और लिमिटेड आ गया, तो सरकारी और प्राइवेट आ गया, सब कुछ बेचना चाहते हैं। और एक बात का और भी खुलासा हुआ है, मैं हरियाणा के किसान व मजदूर साथियों से बताना चाहता हूं कि 136 FIR इस 9 महीने के दौरान, जिनमें लगभग 37,000 से 40,000 मुकदमे दर्ज किए गए हरियाणा के किसान व मजदूर पर, उनके लीगल नोटिस भी आ रहे हैं। आज हम सभी किसान साथियों को जींद की उचाना में, जींद की धरती से उचाना में जो ये महापंचायत सर्वधर्म की, सर्वजात की रखी गई है, इससे संदेश देना चाहते हैं सभी किसान व मजदूर साथियों से, भाई जो ये मुकदमे दर्ज करके और जो ये आपको लीगल नोटिस दे रहे हैं, आप कोई भी इनके जांच में ना जाइए। 40 के 40,000 और हमारे साथ लाखों किसान जो हैं पूरे देश के और इस प्रदेश के, वो इकट्ठे गिरफ्तारी देंगे। अगर देनी पड़ेगी तो किसान व मजदूर की बुलंद आवाज़ है, दबेगी नहीं। और आज हम ये रोध और विरोध प्रदर्शन आज आंखों पे पट्टी बांध के सोई सरकार को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि 9 महीने के दौरान तो गोरे अंग्रेजों ने भी किसानों की बातें मान ली थी, लेकिन आज ये जो काले अंग्रेज इस भारत की इस गद्दी के ऊपर बैठे हैं, इनको आंखें खोल लेनी चाहिए।
राजनीति आप इस देश को बेचने में ना तुलो और धर्म की राजनीति ना करें। जहां धर्म और राजनीति मिल जाती है वहां तालिबान पैदा होता है। अगर ये ऐसे ही करते रहे तो इस देश को भी इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज हम सब धर्मों के लोग इकट्ठे हुए हैं। ये इस देश के जो देश भगत आज साथी धर्म और निरपेक्षता में जो परिभाषा दी गई है उसको साबित करने में कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार से आंदोलन के 9 महीने के आंदोलन में सरकार ने जो आंदोलन के अंदर कभी खालिस्तानी बताया, कभी धर्मों के बांटने की कोशिश की, राजनीतिकरण देने की कोशिश की, क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश आज यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं सभी लोग, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हम सारे साथी मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे हम मिलकर हैं, तो इसकी लड़ाई करना हमें इसकी लड़ाई करांगे, मिलकर लड़ाई करांगे इसकी। इतना हमारे काले कानून वापस नहीं लेता है नहीं, इतना में इसी तरह लड़ाई करांगे, चाहे हमारी जान भी चली जाओ। सारे साथी मिलकर ने काम करांगे हम। क्या नाम आपका, कहाँ से? मेरा नाम तारा है जी, अजी तारा। अलवा जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, इन 9 में आज जिस तरीके से आपने ये सम्मेलन मनाया, पहले भी आपने खटखट टोल प्लाजा पे बात करें सरोदर में, क्या असर इस पे सरकार के ऊपर देखने को मिल जाता है, मिलना पड़ेगा इसके विषय में? देखो सरकार पर असर देखने को मिलेगा। अब 5 तारीख को किसानों ने मुजफ्फरनगर के अंदर रैली टिकी, तो उसमें किसान अपनी ताकत दिखाएंगे। मैं कहूँगा कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रैली होगी। और जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर हमने सरकार को आईना दिखाने का काम किया था, वहाँ बीजेपी को हराने का काम किया था, तो आने वाले चुनाव में यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर इस बीजेपी की सरकार को हराने का काम करेंगे। और ये प्रस्ताव इस पंचायत के माध्यम से भी हमने पारित करने हैं कि जितने भी किसान मजदूर पर सभी प्रकार के कर्जे वो सरकार माफ़ करने का काम। 5 तारीख को जो वहाँ पे मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने जा रही है किसानों की, उसमें आपकी क्या भूमिका है, किस तरीके से आप? लेकिन जेल जिला से भी हजारों किसान इस रैली में भाग लेने का काम करेंगे। और हम इस पंचायत का हमारा यही उद्देश्य है कि हमने जो जेजेपी व बीजेपी का विरोध किया है, और जेजेपी और बीजेपी पार्टी के जो भी आगे जितने भी चुनाव होंगे, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो, या विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो, उनमें सभी बीजेपी और जेजेपी या सहयोगी दलों का, जो बीजेपी पार्टी के सहयोगी दल है, उनका विरोध करने का काम करेंगे और हराने का काम करेंगे। पूछेंगे, आपका जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, इस आंदोलन के ऊपर राजनीति करने के बहुत आरोप लग रहे हैं कि कोई कांग्रेसी बता रहा है, कोई इनेलो का बता रहा है, कोई किसी प्रकार से बता रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आप सार्वजनिक से बताइए कि क्या पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ ले चुका है, या आंदोलन जो शुरुआत में शुरू आंदोलन हुआ था वही आंदोलन है? आंदोलन बिल्कुल किसान हितैषी आंदोलन है, और जो 18 साल से ऊपर हो जाता है वो अपनी वोट डालता है, वो कहीं भी डाले। ये कांग्रेस, जब इस सरकार के पास और जेजेपी वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको कांग्रेस ही बताते हैं। जिन लोगों ने आज तक का कांग्रेस का मुंह नहीं देखा, हमने को कांग्रेस में जानता नहीं, हमारे को कांग्रेस ही बता रहे, तो इन लोगों के पास कोई बात है नहीं। और हमारी कोशिश रहेगी जोलाना प्रधान होने के नाते कि 5 तारीख को मुजफ्फरनगर की रैली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोलाना जब उठ जाता है तो की होगी। जोलाना में तिरंगा यात्रा, जोलाना की पूरी सरदारी ने पूरे सहयोग से, वह पूरी किसान यूनियन की कार्यकारिणी की मेहनत से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स उसमें रहा, और उससे भी ज़्यादा भीड़ को लेके जोलाना और जींद से प्रधान जियों के नेतृत्व में, व जोलाना की सरदारी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर जाने का काम करेंगे। और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे कि ये जो लोगों कांग्रेसी बता रहे, अगर इतने कांग्रेसी होते तो फिर कांग्रेस की हालात थोड़ी होती। कांग्रेस भी इस आंदोलन में हाशिए पर है, और ये किसानों के तन व मन और धन की लड़ाई है, धन बचाने की लड़ाई है। जो जमीन रूपी धन को ये सरकार बेचना चाहती, कांग्रेस ही बता। विधानसभा स्तर चला हुआ था, उसके अंदर बात करें विपक्ष की, जो किसानों के बारे में उन्होंने सवाल भी उठाए, कितना संतुष्ट हैं? क्या उन्होंने वो सही से सवाल उठा पाए, नहीं उठा पाए, आवाज़ उठा पाए? देखो, विपक्ष का काम होता है आवाज़ उठाना, लेकिन मैं कहूँगा कि ये तानाशाही सरकार बन चुकी है। जैसे किसानों के खिलाफ अब विधेयक ले आई है मंगलवार को, तो देखो एक डीसी, एक कलेक्टर को पावर दे दी उसमें, और विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन विपक्ष की बात को अनासुना करते हुए इन्होंने उसको पास कराने का काम किया। तो हमारी सरकार से मांग है किसानों की, इस पंचायत का हमारा यही भी उद्देश्य है कि उस संशोधन विधेयक को जल्दी से जल्दी खारिज करने का काम करें, कि वो किसान हितैषी नहीं है। ये जितने भी फैसले लेती है, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी के हित में फैसले नहीं लेती। लेकिन हम सरकार को कहना चाहिए भाई ऐसी पॉलिसी बनाए जो पब्लिक हित में, जनहित में हो। मैं आपसे एक अंतिम सवाल जरूर पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से आंदोलन जो खटखट टोल प्लाजा के ऊपर चला हुआ था, किसान आंदोलन,
वहाँ पे जो प्रदर्शन वहाँ पे चल रहा था, धरना प्रदर्शन था, काफ़ी संख्या बनी रहती थी। अभी जो लोग जानने की ये बात बिल्कुल पूरी तरह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे भी पूछते हैं कि आपका जो धरना था वहाँ पे, जो वहाँ पे मीटिंग कमेटी बनाई गई थी वो भंग कर दी गई। आज आप यहाँ उचाना के अंदर अपना सर्वधर्म बुलाए हुए हैं कि इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं आपके राजनीतिकरण के ऊपर कि आप जो लोग हैं पूरी तरह से आंदोलन जो राजनीतिक का हिस्सा जो बन चुका है, इस पे क्या देना बताना चाहिए? मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि कोई राजनीति नहीं हो रही इसके पीछे। भाई हम 11.5 महीनों से इस आंदोलन में लगे हुए। मैं बात करूँ कि 10 सितंबर को पिपली रैली हुई थी गुरनाम सिंह चड्ढूनी की अगुवाई में, लेकिन उसमें हमने लाठियाँ वह खाने का काम किया, वहाँ हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। उसके बाद 15 सितंबर को और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक धरना लगा था, तो उचाना के अंदर जींद में लगाया था, वो आज़ाद पालवा की अगुवाई में लगाया गया था। और इसी धर्मशाला में मीटिंग लेके बाकायदा व्यापारी आड़ती सब मजदूर सारे भाई इकट्ठे होकर उस धरने की शुरुआत की थी और 5 दिवसीय धरना था। उसके बाद बड़ौदा रोड जाम किया 25 सितंबर को, वो भी आज़ाद पालवा की अगुवाई में। उसके बाद हमने सेक्रेटरीट के अंदर जो उचाना के सेक्रेटरीट है उसके अंदर काफ़ी दिन धरना दिया, लगातार हमारा धरना प्रदर्शन चला। उसके बाद पंजाब के सवाल ये है, आपकी बात सही है सारी, मालूम है, जो धरना खटखट टोल पे चल रहा था ना, वो क्यों नहीं चल रहा? नहीं, अब वो पे धरना इसी प्रकार से शांति से संयम से और अनुशासन में चल रहा। देखो संख्या बढ़ने घटने की बात है, ये अब काम का समय। आपकी सक्रियता के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं वहाँ पे क्यों नहीं पा रही? नहीं, मेरी भागीदारी उतनी है जितने पहले थे। मैं हर रोज खटखट टोल प्लाजा पे जाता हूँ। ये थे हमारे साथ में किसान नेता, इनसे हमने बातचीत की और एक बार हम आपको तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे जिस प्रकार से आज जो सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया गया है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग पहुँचे हुए हैं और जिस प्रकार से किसान आंदोलन को 9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और इस प्रकार से आज इस सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर किसानों के द्वारा जो ये पंचायत बुलाएगी इसके अंदर अनेकों फैसले लिए जाएंगे। क्या पंजाब केसरी टीवी के लिए चीन से अनिल कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।